नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं। आज के लिए हम आपके टॉपिक लेके आए हैं, वो है आपका हार्डनिंग ऑफ हीट ट्रीटमेंट। आपका नाइट राइडिंग क्या होता है, साइनाइडिंग क्या होता है, टेम्परिंग क्या होता है, इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। हीट ट्रीटमेंट आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेटल को हीट किया जाता है, कूल किया जाता है, जिससे उसमें सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस की जा सकें और साथ के साथ उसमें डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी प्रोड्यूस की जा सकें। तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल इज हीटेड टू प्रोड्यूसिंग सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग विद स्पेसिफिक डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसे कहते हैं हीट ट्रीटमेंट। बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट में हार्डनिंग क्या होता है। तो हार्डनिंग इन हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? हार्डनिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर हम मटेरियल के अंदर हार्डनेस को इम्प्रूव करते हैं। तो ये क्या होता है आपका? इसे कहते हैं हार्डनिंग इन हीट ट्रीटमेंट। तो हार्डनिंग इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस heating the component above the critical temperature and holding this temperature for 1 hour per inch of thickness, cooling at a rate fast enough to allow material to transform to a much harder, stronger structure and then tempering. हार्डनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपोनेंट को क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव गर्म करते हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, उसके बाद इस टेम्परेचर को 1 आवर पर इंच थिकनेस के हिसाब से फास्टेट के साथ कूलिंग करते हैं, जिससे मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, हार्डनेस उसमें इम्प्रूव की जा सके और उसके बाद उसको टेम्पर किया जाता है। इसके बाद इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? तो हार्डनिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच स्टील इज रैपिडली कूल्ड फ्रॉम ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर। एज ए रिजल्ट ऑफ हार्डनिंग द हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टिंग स्टील आर इम्प्रूव्ड। इसमें हम ठंडा किस में करते हैं स्टील को? जब हमें हार्डनेस प्रोड्यूस करनी होती है तो हम वाटर में, ऑयल में या फिर साल्ट बॉथ में हम इसे ठंडा करते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है आपका, जब टेम्परेचर आपका ऑस्टेनाइट फेज से अबव होता है या फिर आपका जो ऑस्टेनाइजेशन कोर है उससे अपर होता है, तो आपका कार्बोराइजेशन होता है। उसके बाद उसको टेम्परेचर पे होल्ड करके ठंडा किया जाता है, फिर स्लो कूलिंग की जाती है, फिर सरफेस हार्डनिंग होती है, फिर और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, कंप्लीट ऑस्टेनाइजिंग इन कोर में लेके जाते हैं, तो ये कोर हार्डनिंग आपका हो जाता है। उसके बाद फिर इसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, ये क्वेंचिंग हो जाती है, क्वेंचिंग के बाद इसको एयर में छोड़ देते हैं, तो ये आपका टेम्परिंग हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग क्या होता है। नॉर्मलाइजिंग आपका एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव गर्म करते हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है एयर में, रूम टेम्परेचर पे। तो ये आपका होता है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो नॉर्मलाइजिंग आपका हार्डर और स्ट्रॉन्ग स्टील प्रोड्यूस करता है, साथ के साथ जो आपकी ग्रेन साइज है, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज करता है, मशीनेबिलिटी इम्प्रूव करता है, डक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, टफनेस को इम्प्रूव करता है। तो नॉर्मलाइजिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच स्टील इज हीटेड अबव अवर क्रिटिकल टेम्परेचर अबाउट 40 to 50 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, होल्डिंग फॉर प्रॉपर टाइम and then cooling in air at room temperature to producing harder, stronger steel and grain size refinement of steel, improving machinability, ductility and toughness। ये होता है नॉर्मलाइजिंग। इसके बाद बात करते हैं टेम्परिंग क्या होता है। तो टेम्परिंग आपका एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर हम आयरन बेस्ड अलॉय में टफनेस को बढ़ाते हैं। तो टेम्परिंग कितने टेम्परेचर पे की जाती है? टेम्परिंग आपका अबाउट 450 to 720 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करती है। इतने टेम्परेचर पे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो ये क्या होता है? टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मटेरियल के अंदर या फिर स्टील अलॉय के अंदर या फिर आयरन बेस्ड अलॉय के अंदर टफनेस को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद टेम्परिंग को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो टेम्परिंग आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर हम हार्डन कार्बन और अलॉय स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो गर्म करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है किसी लिक्विड में या फिर एयर में, जिससे उसके अंदर टफनेस बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस आपका क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। और जो स्ट्रक्चर है आपका स्टील का, जिसको हम मार्टेनसाइट बोलते हैं, वो भी क्या होता है? आपका चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। तो टेम्परिंग को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टेम्परिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट
hardened carbon or alloy steel heated below its lower critical temperature and then cooled by quenching in liquid or air for improving toughness and reducing hardness and tensile strength. Modify the structure of martensite, changing it to tempered martensite. इसके बाद बात करते हैं टेम्परिंग में होता क्या क्या है। तो टेम्परिंग आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। 2 to 8 आवर के लिए उसके पार्टिकल साइज को रीग्रेन होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद आपका जो मार्टेनसाइट है वो टेरोसाइट में बदल जाता है। टेरोसाइट आपका क्या होता है, ये फाइन मिक्सचर होता है फेराइट और सीमेंटाइट का। इसके बाद जब हम टेम्परेचर को 400 डिग्री सेल्सियस के अबव लेके जाते हैं लेकिन लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो रखते हैं तो क्या होता है, आपका मार्टेनसाइट सोर्बाइट में बदल जाता है। सोर्बाइट आपका क्या होता है, सोर्बाइट आपका फाइन मिक्सचर होता है फेराइट एंड सीमेंटाइट। सोर्बाइट में और टेरोसाइट में डिफरेंस क्या है, तो सोर्बाइट और टेरोसाइट आपके सिमिलर स्ट्रक्चर में होते हैं बट इनका जो ग्रेन साइज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। सोर्बाइट आपका ज़्यादा डक्टाइल होता है, टफनेस भी ज़्यादा रखता है, जबकि टेरोसाइट आपका लेस डक्टाइल होता है और टफनेस भी कम रखता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेंचिंग क्या होता है, क्वेंचिंग हीट ट्रीटमेंट किसे कहते हैं। तो क्वेंचिंग हीट ट्रीटमेंट भी आपका एक हीट ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम रैपिड कूलिंग करते हैं वर्कपीस की। किसके अंदर करते हैं रैपिड कूलिंग, वाटर के अंदर कर सकते हैं, ऑयल के अंदर कर सकते हैं, एयर के अंदर कर सकते हैं, जिससे उसमें डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव की जा सके। अब इसका क्वेंचिंग का फ़ायदा क्या है, तो क्वेंचिंग आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन से बचाता है, अनडिजायर्ड लो टेम्परेचर प्रोसेस से हमें प्रिवेंट करता है। तो ये होता है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग क्या होता है, क्वेंचिंग आपका एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम वर्कपीस की रैपिड कूलिंग करते हैं ऑयल, वाटर और एयर के अंदर, जिससे उसमें डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव की जा सकें और साथ के साथ प्रिवेंट यानी कि बचाव किया जा सके किससे, अनडिजायर्ड लो टेम्परेचर प्रोसेस से, फेज ट्रांसफॉर्मेशन से। फेज ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं, तो फेज क्या होते हैं, फेज आपके 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशंस होती है कि गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, या फिर लिक्विड से सॉलिड में और सॉलिड या फिर आपका गैस में भी कन्वर्जन हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, आपके फेज ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। क्वेंचिंग को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्वेंचिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच ए रैपिड वे ऑफ ब्रिंगिंग मेटल बैक टू रूम टेम्परेचर आफ्टर हीट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द कूलिंग प्रोसेस एंड चेंजिंग द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। या फिर आप इसे सिंपल शब्दों में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्वेंचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रूम टेम्परेचर पे मेटल को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। उसके बाद उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है मेटल का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है, आपका क्वेंचिंग होता है। क्वेंचिंग किस लिए यूज करते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन से बचने के लिए हम क्वेंचिंग का यूज करते हैं। लो टेम्परेचर प्रोसेस से बचने के लिए हम क्वेंचिंग का यूज करते हैं। क्वेंचिंग क्या होता है, तो क्वेंचिंग को आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्वेंचिंग इज ए रैपिड वे ऑफ ब्रिंगिंग मेटल बैक टू रूम टेम्परेचर आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। मेटल को हीट ट्रीटमेंट देने के बाद रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा किया जाता है, जिससे उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और उसमें डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। इसके बाद आपका आता है केस हार्डनिंग क्या होता है। केस हार्डनिंग को हम सरफेस हार्डनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो केस हार्डनिंग क्या होता है, केस हार्डनिंग आपका वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें हम हार्डन्ड और वियर रेजिस्टेंट सरफेस प्रोड्यूस करते हैं। किस में करते हैं, ये करते हैं हम लो कार्बन स्टील में। इसके बाद बात करते हैं सरफेस हार्डनिंग क्या होता है। तो सरफेस हार्डनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द सरफेस। नाम से ही पता लग रहा है कि सरफेस को हार्ड करने का एक हीट ट्रीटमेंट है जिसमें हम सरफेस को वियर रेजिस्टेंट बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। तो ये होता है आपका सरफेस हार्डनिंग। कहाँ तक बनाते हैं हार्ड, अप टू ए डेप्थ तक बनाते हैं। ओवरऑल मेटल को नहीं बना सकते, अप टू ए डेप्थ तक ही हम हार्ड बना सकते हैं, वियर रेजिस्टिंग सरफेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सरफेस हार्डनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग सरफेस ऑफ ए मेटल ऑब्जेक्ट वाई अलाउइंग मेटल डीपर अंडरनीथ रिमेन सॉफ्ट। जबकि जो मेटल है नीचे एक डेप्थ तक क्या होती है, सॉफ्ट होती है, एक डेप्थ तक ही वो हार्ड होती है। अप टू ए थिकनेस वेरी करती है जहाँ तक मेटल को हम क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। सरफेस हार्डनिंग को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें एक पतली लेयर को ही हार्ड किया जाता है, वियर रेजिस्टेंट बनाया जाता है और बाकी जो मटेरियल है आपका सॉफ्ट और डक्टाइल रहता है। यानी कि जो इनर कोर है अंदर से वो सॉफ्ट और डक्टाइल होती है और आउटर कोर से क्या होती है, हार्ड होती है। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट क्रिएट ए थिन हार्डन्ड वियर रेजिस्टेंट लेयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए मटेरियल वाइल मेंटेनिंग सॉफ्ट एंड डक्टाइल इनर कोर। कार्बोराइजिंग क्या होता है, कार्बोराइजिंग को हम केस हार्डनिंग के नाम से भी जानते हैं।
तो कार्बोराइजिंग क्या होता है? कार्बोराइजिंग आपका एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जो आपका वियर रजिस्टिंग सरफेस प्रोड्यूस करता है, साथ के साथ टफनेस और स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करके रखता है। किस पे अप्लाई किया जाता है? लो कार्बन स्टील पे अप्लाई करते हैं। फिर हम हाई अलॉय स्टील, बियरिंग्स, गियर्स और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिन पे हमारा जो कार्बोराइजिंग और केस हार्डनिंग यूज होता है। तो कार्बोराइजिंग क्या होता है? कार्बोराइजिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट प्रोड्यूसिंग ए सरफेस विच इज रेजिस्टेंट टू वियर while maintaining toughness and strength of core. This treatment is applied to low carbon steel part after machining as well as high alloy steel bearings, gears and other components. तो ये क्या होता है? आपका कार्बोराइजिंग होता है। कौन कौन से मेथड होते हैं सरफेस हार्डनिंग के जो हम हीट ट्रीटमेंट में यूज करते हैं? तो फ्लेम और इंडक्शन हार्डनिंग आता है, कार्बोराइजिंग है, नाइट्राइडिंग है, साइनाइडिंग है, कार्बोनाइट्राइडिंग है, फेरिटिक नाइट्रो कार्बोराइजिंग है, ये आयरन कार्बन डायग्राम है। इसमें क्या है? ये हाइपोयूटेक्टोइड स्टील आपको दिख रहा है, ये फेराइट प्लस सीमेंटाइट आपको दिख रहा है, ये आपका टेम्परेचर दिखा रखा है 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका। इसके बाद ये ऑस्टेनाइट पेज में दिखा रखा है, फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट है। ये यूटेक्टोइड पॉइंट आपको जो एक्स वाला दिखा रखा है, ये ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट बनता है आपका 727 डिग्री सेल्सियस से सेंटीग्रेड पे। तो ये आपका हाइपोयूटेक्टोइड स्टील बनता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? इसमें कार्बन का परसेंटेज 0.02 से लेके 0.7 तक जाता है। उसके बाद 0.7 से लेके और 2 तक जाता है तो आपका क्या बन जाता है? हाइपोयूटेक्टिक स्टील बन जाता है। नाइट्राइडिंग क्या होता है? नाइट्राइडिंग आपका एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर हम नाइट्रोजन को मेटल के सरफेस में क्या करते हैं? डिफ्यूज करते हैं, जिससे आपका जो हार्डन्ड सरफेस है वो क्रिएट किया जा सके। ये आपका हाई कार्बन और लो अलॉय स्टील में यूज किया जाता है। वैसे आप मीडियम और हाई कार्बन स्टील, टाइटेनियम, एल्युमिनियम और मॉलिब्डेनम में भी नाइट्राइडिंग का यूज कर सकते हैं। तो नाइट्राइडिंग क्या है? नाइट्राइडिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट डिफ्यूज द नाइट्रोजन इनटू सरफेस ऑफ ए मेटल टू क्रिएट केस हार्डन्ड सरफेस। कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम? हाई कार्बन, लो अलॉय स्टील, मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील, टाइटेनियम, एल्युमिनियम एंड मॉलिब्डेनम। नाइट्राइडिंग प्रोसेस में होता क्या है? तो नाइट्राइडिंग जो होता है आपका, इसमें नाइट्रोजन को स्टील के पार्ट के सरफेस में ऐड करते हैं जिससे हार्डन्ड सरफेस क्रिएट किया जा सके। तो ये क्या होता है? आपका नाइट्राइडिंग होता है। नाइट्राइडिंग की थिकनेस कितनी होती है जो मेटल में हम ऐड कर सकते हैं? तो नाइट्रोजन की जो थिकनेस है आउटर लेयर में आपका 5 to 20 mm वेरी करता है जो नाइट्राइडिंग आप कर सकते हैं। नाइट्राइडिंग के दौरान जो कंपोनेंट का टोटल वॉल्यूम है वो आपका अबाउट 3% थिकनेस ऑफ लेयर बढ़ जाता है और ये अधेसिव होते हैं, बहुत अच्छे अधेसिव होते हैं। पर्पज़ क्या है नाइट्राइडिंग का? तो सबसे पहला पर्पज़ नाइट्राइडिंग का ये है कि ये स्टील के सरफेस को हार्डनेस इम्प्रूव कराने में, बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, वियर रजिस्टिंग सरफेस या वियर रजिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये ट्रीटमेंट है आपका मीडियम गैस और साल्ट में जो नाइट्रोजन को डिफ्यूज करने के लिए यूज करते हैं हम। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसको हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद साइनाइडिंग है। साइनाइडिंग क्या होता है? साइनाइडिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आयरन बेस अलॉय को क्या करते हैं? हीट करते हैं, साइनाइड साल्ट के कांटेक्ट में लेके जाते हैं, जिससे सरफेस जो होता है कार्बन और नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो साइनाइडिंग है आपका, ये क्वेंचिंग और टेम्परिंग प्रोड्यूस करने के लिए, यानी क्वेंचिंग और टेम्परिंग में क्या करते हैं? हार्डनेस और टफनेस को इम्प्रूव करते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। साइनाइडिंग क्या होता है? साइनाइडिंग इज ए प्रोसेस इन विच एन आयरन बेस अलॉय इज हीटेड इन कॉन्टैक्ट विद ए साइनाइड salt so that surface absorb carbon and nitrogen. Cyaniding is followed by quenching and tempering to produce a case with a desired combination of hardness and toughness. तो ये होता है आपका साइनाइडिंग। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू। यार मैंने एक चीज़ गलत बोल दी। हम